मैं अली 24 न्यूज हक की आवाज से। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश वाराणसी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और वहीं महिलाओं को सुरक्षा और उनके सेफ्टी के लिए बात कही जाती है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हैं और उस जगह पर जो है महिलाएं क्या सुरक्षित हैं, क्या उनके साथ इंसाफ होता है? तक जब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यूपी में बेटियों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन अब बीजेपी सरकार में बेटियों के विरुद्ध गलत सोच रखने वाला अच्छे से जानता है कि उसका अंजाम क्या होगा। अनुभूति होता है जब मैं पूरे प्रदेश में जाता हूं, मुझे दो बातों पे गौरव की अनुभूति होती है। उत्तर प्रदेश की हर बेटी आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और अभी जो जिस तरह से महिलाओं को लेकर दावे किए जाते हैं बड़े बड़े, और यही दावे जो हैं अदर स्टेट के लोग ये जानते हैं कि वाकई उत्तर प्रदेश में महिलाएं बहुत ही सुरक्षित हैं। इसी दावे को देखते हुए जो है बिहार स्टेट के दो लड़कियां जो स्टूडेंट थी, उन्होंने ये मन बनाया कि कभी अगर हमें उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भी अगर मुझे नौकरी मिलेगी तो बिल्कुल हम करेंगे। इसी दौरान जो है शहजादी खातून नाम की महिला ने, शहजादी खातून उन्होंने ये बताया कि उत्तर प्रदेश वाराणसी में जो है आप एक दवा कंपनी है जिसमें आप दोनों लोगों को जॉब मिल जाएगा और 26,500 रुपया महीना मिलेगा। शहजादी खातून जो है उन दोनों, पूजा और उनके साथ एक उनकी सहेली, वो दोनों जो है उत्तर प्रदेश वाराणसी आते हैं और वहां आने के बाद एक दवा कंपनी के नाम पे उनको रखा जाता है और साथ रखने के वक्त जो है उन्हें दवा कंपनी के तरह तरह के वीडियो उस महिलाओं को दिखाई जाती है और साथ ही उनको ट्रेनिंग के लिए बोला जाता है। साथ ये भी बताया जाता है कि आपको ये ट्रेनिंग तब दी जाएगी जब तक आप लोग 51 मतलब 51,000 आप इस कंपनी को जमा करेंगे, वो भी फोन पे नहीं, आपको कैश देना पड़ेगा। ये जो स्टूडेंट लड़कियां थी, इन्होंने कैसे भी इंतजाम करके 51,000 उस कंपनी को हैंड कैश टू कैश देते हैं और उनको ये नहीं मालूम होता है कि उनके साथ स्कैम हो रहा है। वो लड़कियां क्या सोच रही हैं, ये वो सोच रही हैं कि हम जहां हैं बनारस, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और योगी आदित्यनाथ जी जैसे दावा करते हैं तो यहाँ पे ऐसा कोई क्राइम नहीं होगा, आज हम सेफ हैं। मगर आज वो लड़कियां भटक रही हैं क्योंकि उनके साथ स्कैम हो चुका है। लड़कियों का कहना यह है कि हमने जब 51,000 दिया और 26 दिन की जब हमने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद जो है काफी जो दवा कंपनी के जो स्टाफ बता रहे हैं अपने आप को, वो लोग हमसे काफी घुल मिल गए इतने दिनों में। के बाद हम लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप जो है लड़कों लोग को फंसाएं, लड़के हों चाहे लड़कियां, उनको यहाँ पर लाइए और हम आपको अच्छी खासी जो है आपको इसका कमीशन देंगे, आगे कंपनी है जिसमें आपको हम जॉब दिलाएंगे, ऐसे बहुत सारी बातें। तो लड़कियों को ये लगा कि ये कहीं ना कहीं ये हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। जब उन्होंने अपनी आवाज उठाई तो वो लोग जो है इनको दबाने की कोशिश की। यहाँ तक लड़कियों ने बोला कि हम यहाँ पे पुलिस प्रशासन को भी लेकर आएंगे। तो जो दवा कंपनी चलाने वाले जो एजेंट हैं, अब है कि नहीं है ये पता नहीं है, मगर उन लोग का कहना है कि आप पुलिस को लाइए चाहे किसी को भी लाइए, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस, जो वाराणसी पुलिस है, इस मामले में लेकर किस तरह से संज्ञान लेती है और किस तरह से एक्शन लेती है। अब ये देखना है। जिस तरह से लड़कियों ने इस मामले को लेकर यहाँ तक कि वाराणसी कमिश्नर के पास भी गए और जो नियर पुलिस स्टेशन था वहां पर भी इन्होंने जाकर अपनी बातों को रखा है। लड़कियों का कहना है कि ये गिरोह है, बहुत सारे लोग लड़कियों के साथ स्कैम किया जा रहा है, बहुत बड़ा ये गिरोह चला रहे हैं ये लोग, हाँ, और धोखे में रखकर। तो क्या इस चीज का सही खुलासा क्या उत्तर प्रदेश पुलिस या वाराणसी पुलिस इसका पर्दाफाश करेगी? बिहार की बेरोजगार बेटियों को नौकरी का सपना दिखाया और फिर लाखों की ठगी का आरोप। आप देख रहे हैं 24 न्यूज हक की आवाज। आपको बता दें, बिहार के कैमूर जिले की रहने वाली पूजा कुमारी और अन्य युवतियां घर की आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। परिवार की जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गईं कि उन्हें अपनी पढ़ाई तक बीच में छोड़कर नौकरी की तलाश करनी पड़ी। इस दौरान उनके संपर्क में शहजादी खातून नाम की एक महिला आई जिसने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बड़ी दवा कंपनी है जहाँ
26,500 से अधिक मासिक वेतन पर नौकरी मिलेगी। वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र और उत्तर प्रदेश, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और रोजगार की बात करते हैं। इसी भरोसे के साथ बिहार की कई बेटियां अपने घर परिवार से दूर वाराणसी पहुंची, ये सोचकर कि अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन पीड़िताओं का आरोप है कि यहां पहुंचने के बाद उन्हें दवा कंपनी में नौकरी नहीं दी गई। इसके बजाय कथित तौर पर उनसे कहा गया कि वो नए लोगों को जोड़ें और उन्हें भी नौकरी का झांसा देकर पैसे जमा करवाएं। जब उन्होंने इसका विरोध किया और अपने पैसे वापस मांगे तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। यहाँ तक कि हॉस्टल से निकालने और दूसरे स्थान पर रहने का दबाव भी बनाया गया। पूजा कुमारी का आरोप है कि नौकरी के नाम पर उनसे 51,000 जमा कराए गए। आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने अपने गहने तक गिरवी रख दिए, लेकिन बदले में नौकरी नहीं मिली। उनके साथ प्रीति कुमारी, हुस्नारा खातून और मोहम्मद अफसर शाह सहित कई अन्य लोगों ने भी खुद को इसी तरह कथित ठगी का शिकार बताया। पीड़ितों ने वाराणसी के पुलिस कमिश्नर के नाम प्रार्थना पत्र देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि पुलिस द्वारा कंपनी से संपर्क किए जाने पर भी कथित तौर पर कंपनी से जुड़े लोगों ने पुलिस से अभद्र व्यवहार किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर नौकरी के नाम पर बेरोजगार युवाओं से पैसे लेकर इस तरह का खेल खेला जा रहा है तो इसके पीछे कौन लोग हैं? क्या ये केवल धोखाधड़ी का मामला या फिर बेरोजगार युवाओं को जाल में फंसाने वाला कोई बड़ा नेटवर्क? फिलहाल इन सभी आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। पुलिस की जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। लेकिन यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई भी बेरोजगार युवक या युवती नौकरी के नाम पर ठगी का शिकार न बने। कैमरे के सामने उठ रहे ये सवाल सिर्फ इन पीड़ितों को नहीं बल्कि उन हजारों बेरोजगार युवाओं के हैं जो बेहतर भविष्य की तलाश में अपने घर से निकलते हैं। अब सबकी निगाहें वाराणसी पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं केदार दानिश, आप देख रहे हैं 24 न्यूज हक की आवाज़। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं वाराणसी, जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जो जालसाजी का है। नौकरी के नाम पे जो है भोले भाले लड़कियों को जो है ब्रांड वॉश करके उनका जो है उनको जाल में फंसाते हैं और उसके बाद उनसे पैसे हटते हैं और कुछ दिन के बाद जो है जगह बदल देते हैं। और जब लड़के या लड़कियां पैसा वापस मांगते हैं तो उन पर जो है टॉर्चर करते हैं और उनको उल्टा जो है उनके केस में फंसाने के लिए जो है उल्टे केस में डालने के लिए बात करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ कुछ पीड़ित हैं, उनसे भी बात करते हैं। अपना नाम बताइए। तो प्रीति जी, ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार की रहने वाली हूँ। तो ये जो आप बनारस आए हैं, तो क्या मामला हुआ है जो आपको बनारस आए? मुझे काम के बहाने बुलाया गया था कि आपको इसमें मेडिसिन वाला है, जिसमें आपको 8 घंटे ड्यूटी करवाएंगे, दवा की पैकिंग कराएंगे, आपको पढ़ने का और रहने का, खाने का सारा सुविधा दिया जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद हम कुछ दिन बाद पता चला 15-20 दिन बाद कि नहीं, यहाँ पे जोड़ने वाला काम हो रहा है। जब मैंने धीरे धीरे मना करना स्टार्ट कर दिया तो मुझे उल्टा ब्लेम करने लगे कि आप लड़कों के साथ घूम रही हैं, इधर उधर घूम रहे बिना बताए, तो आपके घर पे हम कॉल करेंगे, बताएंगे। और हम इसी डर से हम इतने दिनों से रुके रहे। जब लास्ट में आके ये लोग हमारे साथ फिर उल्टा दुर्व्यवहार करने लगे तो मैं अपना पैसा मांगने लगी। फिर मुझे अभी कॉल पे इतना बुरा भला बोलने लगे हैं कि तुमको जो मैं केस करने का बोले तो बोले कि जाओ कर दो, उनको कोई डर नहीं। तो ये जो घटना हुई है, तो ये कौन सी दवा कंपनी के नाम से ये लोग चला रहे हैं? एमएस काशी हर्बोना एसोसिएट करके। तो इसके मालिक कौन है? कन्हैया सर। तो मतलब खाली कन्हैया है कि और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे में मेन है प्रदीप पाल, हवलदार सर, और ये सुखराम, और एक लड़की है शहजादी खातून। तो ये जो शहजादी खातून है, ये क्या करती है? मतलब जब आप जैसी लड़कियां वहाँ पहुँचती हैं तो वो क्या करती हैं? वो उन लोगों को इतना मोटिवेट करती है कि लग जाएगा, ऐसा करती है कि नहीं वो सच में है, जिस काम के लिए बुलाया गया है वो लड़कियों के मास्टरमाइंड वही। मतलब लड़कियों को जो है ब्रेन वॉश करती है, उनको मोटिवेट करती है कि आप यहाँ पर काम करिए, आपको जो है सैलरी आगे मिलेगी। हाँ, लेकिन कभी नहीं मिला। हम 3 महीने से हैं यहाँ पे। हम जब भी लास्ट महीने में सैलरी की बात करते हैं तो टाल देते हैं, बोलते हैं कि अच्छा रुकिए 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 कर करके आज 3 महीना होने वाला। जब हम मांगने लगे तो हमको ही उल्टा बोलने लगे। तो आप जब इतनी पीड़ित हुई तो आप किसी थाने या चौकी पे गई, एप्लीकेशन दिया आपने? जी, अभी हमने आज ही एप्लीकेशन डाला हुआ है और बोले हैं कि कार्रवाई होगी। और वहाँ पे हम लोगों ने कॉल करवाया, जो सीनियर हैं उनके पास, वो उन लोगों से भी वो लोग दुर्व्यवहार करने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे। मतलब जो
थाने के सिपाही या दीवान फ़ोन किए हैं तो उनके साथ भी जो है उन्होंने आभर तरीके से बात की है फ़ोन पे, है? जी जी। तो आप जो है प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि जो भी लड़के और लड़कियां हैं सबको न्याय मिले और मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए। और मेरे साथ जितनी भी लड़कियां या लड़के हैं जिसको भी जालसाजी के मामले में फंसा रखे सबको मुक्ति मिले। सर मेरा नाम पूजा सिंह है, मैं बिहार से हूँ। मतलब ये आप तीनों लोग बिहार से ही आए हैं? हाँ सर, हम तीनों लोग बिहार से हैं। तो बिहार से बनारस क्या करने आए थे? सर हम लोग को तीनों लोग को बिहार से मतलब मेडिसिन की कंपनी में जॉब देने के लिए बुलाया गया, लेकिन वो भी बोला गया कि आप लोग 25,000 रुपया लेके आइए, रहने खाने का मतलब कि 25,000, वो भी 3 साल के लिए। कोई भी कंपनी में 3 साल के लिए 25,000 रुपया कहीं नहीं लगता है, कोई खर्च चलाते 25,000 रहने खाने का, लेकिन ये लोग बोले कि 25,000 रुपया आपको 3 साल के रहने खाने का, सिक्योरिटी चार्ज, आपको ड्रेस चार्ज, मतलब कि सारी सुविधाएं आपको दी जाएगी, मेडिसिन यहाँ से इंश्योरेंस भी आपको दिया जाएगा। तो जब इतनी बात हुई तो उसका जब आप लोग कंपनी में आई तो फिर क्या हुआ वहाँ पे? सर वहाँ पे हम लोग गए, मतलब हम लोग को तो बुलाया गया कंपनी में मेडिसिन के नाम पे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद हम लोग को लोग बोले कि 45 दिन की मतलब 15 दिन आप लोग की ट्रेनिंग चलेगी, 15 दिन ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद आप लोग को मतलब कि काम करना है, ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आप लोग को काम करना है। ट्रेनिंग में हम लोग को सर साइकोलॉजी पढ़ाया गया है, साइकोलॉजी यानी ब्रेन वॉश। तो ब्रेन वॉश में मतलब कि हम लोग को ये सिखाया जाता था कि जैसे हम आप मूर्ख बने हैं, जैसे धोखा, आप 25,000 रुपया आप धोखा खा के आप पाए हैं, वैसे आप भी दूसरों को मूर्ख बना के आप भी 25,000 रुपया लेके आइए। मतलब इसी तरह का हम लोग को मतलब कि धोखा देने के लिए दूसरों को सिखाया जाता है। तो ये जो आपने ज्वाइनिंग की तो पैसा दिया, तो पैसा क्या आपने मतलब किस हिसाब से जमा करके दिया? सर मेरे पास तो पैसा नहीं था सर, लेकिन मैं अपना गहना ज्वेलरी जो था, मैं अपना ज्वेलरी गिरवी रख के इन लोग को पैसा दी, 51,000 रुपया सर मैं गिरवी रख के दी इन लोग को। मेरे पास पैसा नहीं था सर, मैं इतना परेशान हूँ, बार बार पैसे के लिए मैं दौड़ रही हूँ, लेकिन इन लोग बार बार परेशान कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जो आप लोग कंपनी में आए तो किसके जरिए आए थे? सर मैं शहजादी खातून के जरिए मैं फ्रेंड सर्कल में है, शहजादी खातून है, हम उन्हीं के थ्रू आए थे। तो ये घटना के बाद से आपने शहजादी खातून से कांटेक्ट किया? सर मैं शहजादी खातून से बार बार कांटेक्ट की तो वो बार बार मेरा फोन काट देती थी और बोल रही कि तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, बार बार हमें फोन करके परेशान नहीं करो। यहाँ तक कि सर मैं उनके घर भी गई थी तो बोल रही है कि तुमको जो करना है कर लो, मतलब कि तुम्हारा पैसा नहीं मिलने वाला है। मतलब जो पैसा नहीं देंगे उसको धमकी दे रही है, चाहे हाँ। जो करना कर लो। हाँ सर, धमकी दे रही है कि तुमको जो करना है करो, थाना कंप्लेंट करना है करो, चाहे जिसको बुलाना है, मीडिया बुलाना है, रिपोर्टर बुलाना है, जिसको मर्जी जो वो करो, लेकिन पैसा तुम्हारा नहीं मिलेगा। सर हमको मतलब कि हमारा पैसा चाहिए, क्योंकि सर हम अपना ज्वेलरी गिरवी रख के और अपना मतलब कि लोग को पैसा दिए हैं। तो ये बताइए कि आप ही की तरह वहाँ कितने लड़के या लड़कियाँ होंगे? सर हमारे तरफ वहाँ पे कम से कम 500 से एबव बच्चे होंगे। मान लीजिए कुछ मतलब कि 14 साल, मतलब कि 14 प्लस ही है बच्चे, मतलब ज़्यादा कम से कम 14 प्लस और 60 साल के भी वहाँ पे लोग हैं। यहाँ पे आप लोग जाइएगा, रेड मारिएगा, बहुत सारे लोगों को लोग मूर्ख बना के रखे हैं। ये इन लोग का सिलसिला काफ़ी टाइम से चल रहा है। ये लोग तो बोल रहे थे कि हम लोग 2014 से चला रहे हैं सिस्टम, जब वहाँ पे जहाँ पे मान लीजिए छापामारी हो जाती है वो लोग जगह चेंज कर देते हैं। मतलब आपका कहना है कि ये लोग फ्रॉडगिरी करते हैं, जहाँ पुलिस प्रशासन छापेमारी करती है ये लोग जगह बदल देते हैं? हाँ सर, जहाँ पे मान लीजिए फ्रॉडगिरी ये लोग का चलता है, जहाँ पे मान लीजिए कोई मान लीजिए अपने पैसे के लिए ज़्यादा पुलिस प्रशासन के लिए मतलब कि दौड़ा भाग किया तो ये लोग अपना जगह चेंज कर देते हैं, वहाँ पे मतलब सारा सिस्टम हटा देते हैं, ऑफिस हटा देंगे, लड़कों जितने लड़के और लड़कियाँ सबको हॉस्टल में रखते हैं, वहाँ पे हॉस्टल का भी सब सिस्टम हटा देंगे। तो ये बताइए, जो आज आपने एप्लीकेशन वगैरह कहीं दी थी या बनारस में? हाँ सर, मैंने उससे एप्लीकेशन देने से पहले एक दो बार मैंने 112 को भी कंप्लेंट ऑन द स्पॉट 112 को भी ऑफिस में बुलाया रखा था, तो 112 भी आई थी तो रफा दफा करने के चक्कर में थी एक बार, तो उस टाइम तो वो लोग रफा दफा चले गए। तो फिर आज मैं मतलब कि
देखा लगता है कहीं तो वहाँ महिला डेस्क भी बना हुआ है, तो वहाँ जो महिला सिपाही या दरोगा होंगे तो क्या उन्होंने आपकी सुनवाई की थी? हाँ सर, मैं जो महिला मतलब कि अधिकारी है तो उनको हमने कंप्लेन कर रखा था, बोला उनसे तो वो मतलब कि अपना कंप्लेन मतलब कि हमसे लिखवाई, अपने जो जो बातें थी हमने अपना उसमें नोट कर दिया, लिखा। और मैं मतलब जितने भी हमारे साथ अब ऐसा है कि वो लोग बार बार मतलब सब तब यूज़ किए हैं। मैंने मैम को बार बार बोला कि मैम थोड़ा सा रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, लोग का रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, तो मैम थोड़ा सा मतलब टाइम नहीं दे पाई हमको, रिकॉर्डिंग उनके पास टाइम नहीं था सुनने के लिए। तो एप्लीकेशन जब थाने पे आप देने गई तो कितना देर आप लोग वहाँ थाने पे थे? सर हम लोग एप्लीकेशन 3:30 बजे दिए और मतलब कि हम लोग 3 से 4 घंटा वहाँ पे रुके थे थाने में, काफ़ी टाइम हम लोग हो गया। यहाँ तक कि एक सर थे तो फोन से बात भी किए तो सर से भी बदतमीजी करने लगे। मैम भी बार बार फोन कर रही है, मैम का भी फोन नहीं लोग उठा रहे हैं। मतलब कि इसमें 3-4 लोग हैं। एक उन लोग का जैसे सिंडिकेट होता है ना, सिंडिकेट का हेड ब्रांच जैसे होता है वो कन्हैया कुमार जो है। तो ये बताइए जो एप्लीकेशन जब दिए और वहाँ महिला सिपाहियों ने जो है सही से आपकी एप्लीकेशन सुनी नहीं, जो सबूत आप दे रही थी वो भी नहीं दिए, तो उसके बाद अगर ये लंका थाना कार्रवाई नहीं करती है तो आगे आप कहाँ जाए? सर आगे अगर हमारी लंका थाना कार्रवाई नहीं करे तो डीजीपी सर के, एसपी सर के पास, मतलब उनसे जो आगे है जो सीनियर सर उनके पास जाएंगे एप्लीकेशन लेकर सुनवाई के लिए, हम करने के लिए, क्योंकि हमारी सुनवाई होनी चाहिए, हमारी पैसा होना चाहिए, मिलना चाहिए और एक फ्रॉड कंपनी बंद होनी चाहिए। जैसा कि आपने तीनों पीड़ितों को सुना, इनका कहना है कि जो कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं जो जगह जगह फैले हुए हैं, तो वो जो है जालसाजी का जो जाल फैलाए हैं, भोले वाले लड़के लड़कियों को अपनी बातों में फंसाते हैं और उनके उसके बाद जो है उनसे पैसा जो है निकलवाते हैं, और जब यहाँ ट्रेनिंग के नाम पे आते हैं, मेडिकल की जो है दवाई पैकिंग के नाम पे, लेकिन जब यहाँ पे ये लोग पहुँचते हैं तो यहाँ पे नेटवर्किंग की तरह होता है कि आप 2 लोग को जोड़िए और उनसे पैसा निकलवाइए। और यहाँ तक कि देखा जाए माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महिलाओं के लिए जो अनेक कार्यक्रम चला रहे हैं, उनके अपराध के लिए अनेक जो उन्होंने हेल्पलाइन भी की है, महिला डेस्क भी अलग से लगाए, और ये लोग जब महिला डेस्क पे गई हैं तो ना इनसे जो है लंका थाने पे जो है ना इनसे एविडेंस देखे गए, ना रिकॉर्डिंग सुनी गई, खाली हंसी मजाक उड़ाया गया इनका। और सुनने में आया कि इन लोग ने बताया कि एक दीवान सर ने फ़ोन भी किया, तो वहाँ पे जो है दीवान सर से भी फ़ोन पे जो है कंपनी वालों ने जो है गाली गलौज की तरह बात किया, कहा कि जो खाना है खा लो, हम पैसा नहीं देंगे। अब देखना ये है कि माननीय पुलिस कमिश्नर बनारस मोहित अग्रवाल जी जो हैं ऐसे भ्रष्ट और फ्रॉड कंपनियों के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, जो सिपाहियों तक को धमकी देते, तो उनका सिंडिकेट कहाँ तक जान रहा है ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ हक की आवाज़, वाराणसी से नकेदा दानिश। आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ हक की आवाज़। आगे की अपडेट्स के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।